बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसईओ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एसईओ होती क्या है, क्या आप लोगों को ये एसईओ सीखनी चाहिए या फिर नहीं, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं, इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आपको तफसील से बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको एसईओ के बारे में काफ़ी हद तक नॉलेज हासिल हो जाएगा। तो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्न टू अर्न में। यहाँ दोस्तों आपको टेक और ऑनलाइन अर्निंग के मुताबिक हर तरह की वीडियो मिल जाएगी। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करिए और साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही टेक के मुतालिक लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने काफ़ी लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि किसी एसईओ एक्सपर्ट से राब्ता करें। दोस्तों, वो आपको एसईओ एक्सपर्ट से रिकमेंड होने के लिए क्यों कहते हैं? दोस्तों, इसकी दो वजह है। दोस्तों, एसईओ बेसिकली दो तरह की होती है, एक होती है यूट्यूब के लिए और दूसरी एसईओ होती है वेबसाइट्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, एसईओ का मतलब ये है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों, बेसिकली एसईओ करती क्या है, इसके क्या काम है, ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, वो मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो के आगे आगे डिटेल से बताता रहूँगा। दोस्तों, बेसिकली अगर आप अपना यूट्यूब चैनल ओपन करते हो या फिर वेबसाइट्स क्रिएट करते हो तो आपको वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम आती है। यूट्यूब पर आपके सब्सक्राइबर या फिर व्यू बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो आप लोग नए यूट्यूबर होते हैं तो परेशान होते हैं कि किस तरह से मतलब हम वीडियोस को रैंक करें, किस तरह से हमारी वीडियोस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ और वॉच टाइम मिले और सब्सक्राइबर्स हों। यही दोस्तों हिसाब वेबसाइट्स की तरफ होता है कि आप एक बेसिकली एक अच्छी वेबसाइट क्रिएट करते हो, उस पर आर्टिकल वगैरह अपलोड करते हो तो वो आपकी जो वेबसाइट्स है उस पर ट्रैफिक विजिटर्स बहुत ज़्यादा कम आते हैं। दोस्तों, बेसिकली एसईओ भी कुछ ऐसे कंटेंट पर काम करती है जिसकी काफ़ी ज़्यादा सर्चिंग होती हो, जिसको लोग सर्च करते हो। बेसिकली एसईओ भी उसी चीज़ की होती है। मतलब अगर हम ज़्यादातर जो पाकिस्तानी होते हैं, जो मतलब पाकिस्तानी कंटेंट पर काम करते हैं, वो ऐसे कंटेंट अपलोड करते हैं कि जी इमरान खान ने आज ये तकरीर की और ऐसा हो गया। नहीं दोस्तों, ऐसे कंटेंट पर कभी भी एसईओ नहीं हो सकती। बेसिकली एसईओ उस चीज़ पर होती है जिसकी मिलियंस में सर्चेस होती हों, बिलियंस में लोग उसको देखते हों। मतलब दोस्तों, अगर आप एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि अगर आपने गोल्ड सर्च किया है तो गोल्ड डेली लाइफ में और डेली की बुनियाद पर बल्कि सेकंड्स में, घंटों में ये गोल्ड कई दफ़ा सर्च होता है। बेसिकली इस जैसे लफ्ज़ों की एसईओ होती है। मतलब अगर आप गोल्ड सर्च करेंगे तो यूट्यूब या फिर वेबसाइट पर टॉप 10 वेबसाइट्स आ जाएंगी और जो टॉप 10 वेबसाइट्स होती हैं बेसिकली उनकी एसईओ ही होती है, इसीलिए वो गूगल के फर्स्ट पेज पर आती हैं। दोस्तों, अगर आप एसईओ करवाते हैं तो अगर आपकी गूगल के फर्स्ट पेज पर भी आ जाती है वेबसाइट्स तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये बड़ी बात होती है। अगर आपकी टॉप 5 पेजेस पर भी आ जाती है तो ये आपके लिए एक बड़ी कामयाबी होती है। दोस्तों, बेसिकली जब आप कोई भी चीज़ गूगल पर सर्च करते हो तो आप फर्स्ट पेज से कभी भी आगे नहीं जाते, क्योंकि आपको वो तमाम तर चीज़ें फर्स्ट पेज पर अवेलेबल होती हैं। या फिर आप जो पहली 10 वेबसाइट्स होती हैं उनको सर्च करते हैं, नहीं तो आप अपना कीवर्ड चेंज कर लें। मतलब हाउ टू परचेज गोल्ड या फिर हाउ टू परचेज गोल्ड कर लेते हैं। मतलब ऐसे ही आप अपने कीवर्ड चेंज करते रहते हैं, लेकिन आप गूगल के सेकंड पेज पर नहीं जाते। यही वजह है कि अगर हम किसी भी वेबसाइट्स की एसईओ करेंगे तो वो गूगल के फर्स्ट पेज पर आएगी। बेसिकली फर्स्ट 10 वेबसाइट्स के लिए लोग एसईओ करते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा विजिटर आएंगे, जितनी ज़्यादा ट्रैफिक आएगी, आपकी उतनी ज़्यादा रेवेन्यू बनेगा। और गूगल को पता होगा कि हाँ भाई, इस बंदे की वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रही है तो हमने इसको गूगल के फर्स्ट पेज पर ही रखना है। दोस्तों, सेम चीज़ यूट्यूब पर काम करती है। मतलब हम फजूल कीवर्ड्स पर काम करते रहते हैं जिनका कोई मकसद नहीं होता, जिनको कोई सर्च भी नहीं करता होता, तो हम उन्हीं कंटेंट पर अपलोड करते रहते हैं। तो हम बाद में कहते हैं कि हमारी अर्निंग नहीं हो रही, हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे। तो दोस्तों, बेसिकली हम पाकिस्तानी लोग उसी कंटेंट पर काम करते हैं जो यूरोप में नहीं सर्च हो रहा होता, ना ही मतलब यूरोप कंट्रीज़ में लोग उसको देखना पसंद करते हैं। तो बेसिकली एसईओ उसी चीज़ की होती है। ये एक ज़बरदस्त स्किल है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से सीख लोगे तो वो इंशाल्लाह आप किसी वेबसाइट्स को अच्छे तरीके से रैंक करोगे। तो इसके प्लेटफॉर्म भी काफ़ी हैं जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। तो आप उसका जो आई आइकन है वो आपको ऊपर स्क्रीन में भी मिल जाएगा। तो आप लोगों ने एसईओ अगर सीखनी है तो आपको यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज मिल जाएंगे जिसको आप बासानी फ्री तरीके से सीख सकते हैं और एक अच्छे एसईओ एक्सपर्ट बन सकते हैं। लेकिन तमाम तर चीज़ें आपकी मेहनत पर डिपेंड करती हैं कि आप किस तरह से मेहनत करते हो। तो अगर आप एक अच्छे एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको
एसईओ के मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छी एसईओ एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।